हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर जंगकुक तियांग को सरप्राइज देने के लिए बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा था। ऐसा क्या करे कि तियांग की फेस पर स्माइल आ जाए और तियांग जंगकुक से वो सारी बात शेयर करे जो वो इतने दिनों से अपने मन में रखा है। लेकिन यहाँ पर तियांग जल्दी से तैयार होकर वो जेहोब से चुपके से मिलने के लिए चले जाते हैं। वो अपने साथ कोई कार नहीं लेकर जाते हैं। वो जब भी बाहर जाते हैं तो वो टैक्सी करके चले जाते हैं। तियांग को जाते हुए वॉचमैन और ड्राइवर देख लेते हैं। तियांग को पीछे से आवाज़ भी लगाता है लेकिन तियांग नहीं सुने। वो चला गया। वो बहुत ही जल्दी में था और बहुत ही गुस्से में थे। तो जंगकुक को कॉल करके वॉचमैन बोल देते हैं कि तियांग टैक्सी करके जा रहा है कहीं पर। तो जंगकुक कहता है उसका पीछा करने के लिए कहो ड्राइवर को। तो वॉचमैन ड्राइवर को पीछा करने के लिए कहता है और यहाँ पर जंगकुक भी उसी एड्रेस पर आने के लिए ड्राइवर से कॉल करके बोलते हैं मुझे बोलते रहना ये वो कहाँ जा रहा है, मैं भी आ रहा हूँ। तो ड्राइवर कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद जंगकुक मन में कहता है तियांग किससे मिलने के लिए जा रहे हैं। अगर तियांग किसी से मिलने जाने के लिए चाहते हैं तो उसको चुपकर जाने की क्या ज़रूरत है और वो टैक्सी करके क्यों जा रहे हैं जबकि इतने सारे कार हैं। उसको क्या ज़रूरत है ऐसे करके जाने की। मुझे देखना होगा आखिर क्या बात है जिसलिए तियांग इतना सैड लग रहे हैं और वो इतना गुस्से में है। मुझे पता लगाना होगा। जंगकुक भी उसी लोकेशन पर जाने लगता है जहाँ पर ड्राइवर ने उसे कहा है कि तियांग जा रहे हैं। तियांग अब एक होटल पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जेहोब से वो मिलने वाले हैं। ड्राइवर जंगकुक को कॉल करके बोलते हैं वो एक 5 स्टार होटल के पास आकर रुके हैं। जंगकुक अपने ड्राइवर को कहता है चुपके रहने के लिए ताकि तियांग को पता ना चले कि वो उसका पीछा कर रहे हैं। तो तियांग को बहुत बुरा लगेगा कि जंगकुक ने उसको तियांग का पीछा करने के लिए कहा है। लेकिन जंगकुक को तियांग का बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रहा था। जंगकुक अब वो होटल पर आ जाते हैं और ड्राइवर को कहता है तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, तुम जा सकते हो, मैं तियांग का ध्यान रख लूँगा। वो अब तियांग का पीछा करते हुए अंदर चले जाते हैं। तियांग ऑलरेडी किसी रूम में चला गया था जेहोब से मिलने के लिए। तो जंगकुक तियांग के बारे में मैनेजर से पूछते हैं। मैनेजर कहता है हम किसी से नहीं कह सकते हैं। जंगकुक कहता है क्या, क्यों नहीं कह सकते हो, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तो वो मैनेजर कहता है चाहे आप कोई भी हो लेकिन किसी की पर्सनल डिटेल्स हम किसी को नहीं कह सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। जंगकुक कहता है तो उस रूल्स को तोड़ो क्योंकि मैं माफिया किंग जियोन जंगकुक हूँ और मेरे सामने कोई रूल्स नहीं रहते हैं। मैं रूल्स खुद बनाता हूँ। मैं दूसरों की रूल्स को फॉलो नहीं करता हूँ, लोग मेरे रूल्स को फॉलो करते हैं। समझ में आया। तो मैनेजर डर के मारे वो बोल देते हैं। तियांग अब जेहोब से बातें कर रहा था। जेहोब कहता है मैंने तुमसे कहा था ना वो एक लड़की के साथ है। जेहोब कहता है अब वो दोनों फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं बहुत पहले से ही। मैंने सोचा था शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। तियांग कहता है तुम्हें कब से पता है इस बारे में। जेहोब कहता है मुझे बहुत पहले से पता है, मुझे लगा मैं शायद गलत सोच रहा हूँ इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तियांग कहता है मुझसे क्यों नहीं कहा तुमने पहले। तो जेहोब कहता है कहीं तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा। तुम अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था और अगर मैं उस टाइम पर तुमसे कहता कि जंगकुक किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है क्या तुम मुझ पर भरोसा करते नहीं ना, क्योंकि उस टाइम पर तो तुम मुझ पर बहुत ही गुस्से में थे। मैं कितना बदल गया हूँ फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो, अभी भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था। तियांग मेरी बातों पर भरोसा करो। तियांग अपना सर पकड़ लेता है और वो रोना शुरू करता है। जेहोब कहता है रो मत, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। रोना तो उस माफिया इंसान को पड़ेगा जिसने तुम्हें रुलाया है। मैं तुम्हें कभी इस तरह से सैड नहीं देख सकता हूँ। मैंने उससे कहा भी था तुम्हें खुश रखने के लिए लेकिन उसने तुम्हें रुलाया है। जेहोब तियांग को आकर हक करने की कोशिश करता है। तियांग कहता है मुझसे दूर रहो। जेहोब कहता है तुम गलत सोच रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें दोस्त मानता हूँ। प्लीज़ तियांग नाराज मत हो, तुम इतना रो क्यों रहे हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ। ये बोलते हुए जेहोब तियांग को हक कर लेते हैं। तियांग बुरी तरह से रो रहे थे इसलिए उसने जेहोब को नहीं रोका। जेहोब तियांग की इमोशन होने का फ़ायदा उठाते हुए उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और कहता है रो मत, मैं तुम्हें इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। देखो तियांग तुम बहुत ही इनोसेंट हो इसीलिए शायद तुमने इन सारी चीज़ों पर नोटिस नहीं किया है और जंगकुक तुम्हारे पीछे इतना सब कुछ कर गया। अगर तुम थोड़ा सा उस पर शक करते ना तो आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता। तियांग कहता है क्या मैं उस पर शक करूं जिससे मैं प्यार करता हूँ।
मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना भरोसा करता हूँ उस पर, लेकिन उसने मुझे जिहोब जंगकुक को देख लेते हैं और जंगकुक को देखकर तियांग को चुप करा देता है और कहता है अब बस बहुत हो गया है, बेबी तुम मत रो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो अब मैं वापस आ गया हूँ ना, मैं जानता हूँ मैं जो फील कर रहा हूँ ना, तुम भी वही फील कर रहे हो, तुम उससे भी ज़्यादा बहुत ही गहरी तरीके से इस चोट को फील कर सकते हो मुझसे दूर रहने का। तियांग इतना सैड था, वो अपने इमोशन में इतना बह गया था कि जेहूब क्या बोल रहे हैं उस बातों पर ध्यान नहीं दे पाया और यहाँ पर जेहूब अपने मन से जो कुछ भी बोलना था वो बोले जा रहे थे। जंगकुक आकर इन सारी बातों को सुन लेते हैं और कहता है क्या तियांग मेरे पीछे जेहूब से आकर मिलता है और उसके साथ वो कब से ये सब कुछ शुरू किया है, मुझे पता ही नहीं चला, वो मुझसे चीट कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ तो गलत हुआ है। जेहूब अपनी बातों से मेरी इनोसेंट तियांग को बहलाया होगा, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ कब से शुरू हुआ होगा और तियांग उससे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। जंगकुक ने कुछ नहीं सुना था, वो सिर्फ इतना सुना था जो जेहूब उसे कह रहा था, मैं आ गया हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों वही फील कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है, क्या वो दोनों वही फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तियांग कुछ भी नहीं बोल रहा है तो मैं क्या समझूं, इसका मतलब तियांग भी जेहूब के लिए वही फील करता है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तो तियांग ने मुझसे कहा क्यों नहीं, उसको जेहूब पसंद आ गया था, वो मुझसे नहीं जेहूब से प्यार करता है, तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे साथ कभी चीटिंग नहीं करेगा, ना ही मुझे छोड़कर चले जाएगा, तो वो मुझे छोड़कर अब जेहूब के पास जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, मैं तियांग से प्यार करता हूँ, मैंने प्रॉमिस किया है, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको खुश रखना है, मैं जेहूब जैसे लड़के के पास उसको नहीं जाने दे सकता, मुझे उसको सबक सिखाना होगा। वो गुस्से में रूम के अंदर आने ही वाले थे, जंगकुक को पीछे से कोई आकर हाथ पकड़ लेता है और कहता है जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ, देखो ना बेबी मुझे बहुत ही पेशेंट कर रहे हैं और वो तुमसे मिलना चाह रहा था और देखो तुम मेरे सामने आ गए, चलो चलकर बातें करते हैं, चलो मेरे साथ। जंगकुक कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें रूम में रहना चाहिए और तुम हो कि बाहर आ गए हो, तुम्हें इस टाइम पर बाहर घूमना नहीं चाहिए। तो वैन कहता है मैं क्या करता, मुझे बहुत ही घुटन सा हो रहा था और बेबी भी बाहर घूमना चाहते हैं, तो मैं क्या करता, तो मैं बाहर घूमने के लिए आ गया और तुम मुझे मिल गए, अब तो मुझे मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। जंगकुक कहता है मुझे कुछ काम है। तो वैन कहता है चलो मेरे साथ, बाद में कर लेना, पहले मुझे आइसक्रीम खिलाओ, मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे नहीं बेबी को खाना है। और जंगकुक की हैंड पकड़कर उसको खींचकर लेकर जाने लगता है। जंगकुक कहता है रुको, मुझे पहले किसी से मिलना है और कुछ बातें क्लियर करना है, मुझे कुछ जानना है। वैन कहता है किससे और कौन सी बातें क्लियर करना है, चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है चलो। उसके बाद जैसे ही जंगकुक वैन को लेकर उस रूम में आ जाते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर तियांग और जेहूब कोई नहीं था। जंगकुक कहता है वो लोग कहाँ गायब हो गए। जंगकुक जल्दी से वैन को कहता है वैन तुम जाओ, जाकर रूम में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम बाद में लेकर आ जाऊँगा, मुझे कुछ काम है, मुझे किसी को ढूंढना है। वैन कहता है जंगकुक अब तुम मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हें मुझे घर लेकर जाना होगा। जंगकुक वैन से कहता है प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, तुम खुद क्यों नहीं चले जाते हो। वैन कहता है मैं कैसे जाऊँगा, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, प्लीज़ जंगकुक मुझे लेकर चलो। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है चलो, क्योंकि वहाँ पर तियांग और जेहूब जा चुके थे तो वो उसका पीछा कैसे कर सकते हैं। वो कहता है ठीक है मैं तियांग से घर में जाकर पूछ लूँगा वो आके जेहूब के साथ क्या कर रहा था, मुझे सब कुछ क्लियर करना होगा। जंगकुक वैन को उसके होटल में छोड़ देते हैं और कहते हैं अब तुम अंदर ही रहना और जितना चाहे आइसक्रीम खा लेना, लेकिन बाहर मत आना, और अगर कभी बाहर घूमने जाना हो ना तो मुझसे कॉल करके बोल देना, मैं तुम्हें बाहर लेकर आऊँगा, ठीक है। वैन कहता हाँ ठीक है, लेकिन तुम इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो। जंगकुक क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना। तो जंगकुक कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। तो वैन कहता है तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। जंगकुक कहता है मैं तुमसे बाद में कहूँगा, मैंने कहा ना अभी मुझे जाना होगा, प्लीज़ वैन मुझे मत रोको। वैन कहता हाँ ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना।
जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और बाहर मत निकालना। वैन कहता है, जंगकुक तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, एक तुम ही हो जो मेरी फैमिली है। मेरे पास और कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, मैं तुम्हें ही अपना फैमिली मानता हूँ। जंगकुक प्लीज़, अगर ऐसी कोई बात हो ना तो मुझसे शेयर ज़रूर करना, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। तो फिर जंगकुक दोबारा से वैन को हक कर लेता है, कहता है, मैं नहीं जानता हूँ मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, लेकिन वैन मेरे लिए प्रे करना। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी लाइफ में वो मुझे छोड़कर चले जाए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है। वैन कहता है, मैं तुम्हारे लिए यही दुआ करता हूँ, जो भी तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए और वो तुम्हें छोड़कर ना जाए, जिसे तुम चाहते हो। जंगकुक तुम जाकर उसको मना लेना, अगर वो तुम्हें छोड़कर जाना भी चाहता हो ना, अगर वो तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं तो उसको समझा देना। अगर तुम नहीं समझा सकते हो तो मुझसे कह देना, मैं उसको समझाऊंगा। मैं अपनी एकलौता दोस्त को नहीं खोना चाहता हूँ और किसी के लिए उसको सैड नहीं देखना चाहता हूँ। प्लीज़ जंगकुक जाओ और जाकर उसको मना लो। मैं जानता हूँ तुम जिसके बारे में भी बोल रहे होंगे ना वो बहुत ही अच्छा होगा और वो तुम्हें खुश रखता होगा, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है शायद तुम दोनों बहुत ही परेशानी में होंगे, लेकिन मैं यही दुआ करूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। जंगकुक कहता है, थैंक यू सो मच। दोस्त अगर तुम्हारी तरह हो ना तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि तुमने कहा है। वहन कहता है, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। जंगकुक वो अपने मेंशन आ जाते हैं और सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। वो देखता है कि त्यांग रूम में नहीं है। वो त्यांग को पूरी मेंशन में ढूंढते हैं, लेकिन त्यांग नहीं मिल रहा था। जंगकुक कहता है, क्या क्या वो वापस नहीं आया है? तो वो कहाँ चला गया? वो टेरेस में जाते हैं। टेरेस पर देखते हैं कि त्यांग टेरेस के बिल्कुल कॉर्नर पर खड़े हुए हैं। जंगकुक त्यांग को देखकर डर जाता है। वो इतने कॉर्नर पर क्यों है? वो तो जेहूब के साथ थे ना, वो इतने कॉर्नर पर क्या कर रहे हैं? क्या वो सुसाइड करना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर जेहूब और उसके बीच में बाद में क्या हुआ था? क्या वो दोनों लड़ाई कर रहा था? वो रो क्यों रहा था? नहीं, मुझे त्यांग को बचाना होगा और उसे जानना होगा कि क्या हुआ है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर वो जेहूब को पसंद करता है तो उसने इतने दिनों से मेरे साथ नाटक क्यों किया? वो त्यांग को पीछे से जाकर टाइटली हक कर लेते हुए कहता है, त्यांग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम जेहूब को अपना नहीं बना सकते हो और मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। तुम्हें अगर जेहूब पसंद थे तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? त्यांग कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना जंगकुक? तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं जेहूब को क्यों पसंद करूँगा? जंगकुक कहता है, तो वो सब कुछ क्या था? त्यांग कहता है, क्या मतलब? वो सब कुछ क्या था मतलब? जंगकुक कहता है, जेहूब ने तुमसे जो कहा था कि तुम दोनों वही फील करते हो और एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। त्यांग कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? जंगकुक कहता है, अब तुम नाटक करना बंद करो। मैंने अपने कानों से सुना है और तुम कुछ नहीं बोल रहे थे। जेहूब तुम्हारे फोरहेड पे किस भी किया, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो उसको मार ही डालूंगा, लेकिन उस टाइम पर वाइन आ गए। अच्छा हुआ, वरना मैं तो उसे मार डालता। तब तुम क्या करते? जेहूब के लिए रोते रहते क्या? त्यांग कहता है, तुम मुझे बोल रहे हो जो वाइन के साथ मुझे चीट कर रहे हैं? जंगकुक कहता है, क्या वाइन के साथ मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ? इसका मतलब मैं सही सोच रहा था। उस दिन तुमने मेरा पीछा किया था। त्यांग कहता है, हाँ मैंने तुम्हारा पीछा किया था। तो क्या हुआ? तुमने मेरे साथ चीट किया है। जंगकुक तुमने मुझसे झूठ कहा। आखिर तुम इतने दिनों से मुझसे झूठ कैसे कहते रहे? जंगकुक कहता है, क्या ऐसा तुमसे किसने कहा? वाइन तो त्यांग कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम दोनों ने तो अपनी फैमिली प्लानिंग भी कर चुके हो। अब मुझसे क्या कहना चाहते हो जंगकुक? मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब बस भी करो, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। जंगकुक कहता है, त्यांग तुम क्या बोल रहे हो? तुम गलत सोच रहे हो, मेरी बात तो सुन लो। त्यांग कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। आखिर तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो, वो भी जेहूब के साथ? जंगकुक त्यांग से कहता है, तो तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो, वो भी वाइन के साथ? क्योंकि वाइन और मेरा कुछ भी नहीं है। तो त्यांग कहता है, मुझे उस लड़की के नाम ही नहीं सुनना है, मैं उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहता हूँ और नहीं जानना चाहता हूँ। मुझे जब भी उसके बारे में वो सब कुछ याद आता है, तुम दोनों को मैंने साथ में देखा था, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जंगकुक कहता है, तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो? मुझे क्लियर तो करने दो। त्यांग हम बैठकर बातें कर सकते हैं ना, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं
उस जेहूब को मार डालूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे आशिक मर जाने के बाद तुम्हें कैसा लगेगा। त्यांग कहता है तुम अपनी बकवास करना बंद करो, वो मेरा आशिक नहीं है। जंगकुक तुमने जो किया है ना, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। तो जंगकुक त्यांग को आप दीवार के साथ पुश कर देते हैं और उसकी दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं बस बहुत हो गया है, अब मैं जो कहूँगा तुम सुनोगे और कुछ भी नहीं कहोगे। त्यांग कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तो जंगकुक त्यांग के होठों पर किस कर लेता है और बहुत ही डीपली किस कर रहा था, इतना हंग्रीली किस कर रहे थे कि त्यांग को पेन हो रहा था, लेकिन जंगकुक उसको नहीं छोड़ रहे थे। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।